तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बंगला नंबर 17। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम था विक्रम, सुनील और जॉन, जो मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और कुछ कर दिखाने का सपने लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। अपने छोटे से गांव से और कॉलेज की पढ़ाई करने तक सुनील और विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ेगा। और दूसरी ओर जॉन, जो कि अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों ने सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती, ना कोई नौकरी ना कोई रहने का ठिकाना। तभी तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास अब इतने खास पैसे भी नहीं बचे थे। वो सिर्फ अपनी 1-2 दिन के लिए व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा कि आते ही उनको नौकरी मिल जाएगी और या कोई चमत्कार होगा और उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाएगी। तभी तीनों एक बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। कुछ देर के बाद तीनों बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। उनको बैठे हुए 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की उन पर नज़र पड़ती है और वह जोर की आवाज़ में उन्हें हटाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को नहीं पहचानते थे और ना ही उनका कोई ठिकाना था। तीनों अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो गए और अपनी बात चौकीदार को पूरी हालात बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे भी एहसास होता है कि कुछ साल पहले वह भी ऐसे ही काम मांगने के लिए आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज वो इतने बड़े शहर में छोटे से काम से अपना जीवन व्यापक कर रहा है। वह चौकीदार को सोचते हुए कहते हैं कि हमें कहीं रहने का मिल सकता है रास्ता, क्योंकि तीनों दोस्तों को पता था कि उनकी हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है और ना ही हालत उनकी किराया देने की है। तभी कुछ सोचकर चौकीदार अपने दोस्त के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है और उससे कुछ बात करता है, जो कि वहीं कुछ ही दूर पर कमरा नंबर 7 पर बंगला नंबर 17 पर काम करता है और 7 पर वो रहता था और पास में ही बंगला नंबर 17 था और वो वहाँ सफाई करता था। चौकीदार अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब तो अपने दोस्त के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं उन्हें यहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से चौकीदार को कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए, हम आपके पास थोड़े टाइम तक पैसे पहुँचा देंगे। चौकीदार कहता है कि वो बंगला थोड़ा दूर है, रात के वहाँ कोई टैक्सी भी नहीं आती और ना ही मिलती है। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ में ही चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। वो जैसे तैसे रात गुजारते हैं। सुबह होते ही तीनों दोस्त चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतनी अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगला का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में
निकल जाते हैं। अब उन्हें रहने का ठिकाना तो मिल चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, तीनों दोस्त तहाश होकर अपने स्थान पर आ जाते हैं। वो नौकर बंगले का तीनों के लिए खाने का इंतजाम करता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात के तकरीबन 12 बजते ही विक्रम की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहाँ पर पुराना सामान इकट्ठा कर रखा हुआ था। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। वो घबरा जाता है और घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। तभी उसके सिर्फ कानों में एक औरत की रोने की आवाज़ ही आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम और क्यों क्यों रो रही हो? वो हकलाकर पूछता है और एक ही पल में जब वो आंखें झपकाता है, वो अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीनों से तरबतर हो जाता है। तभी वो अपने दोस्त को जगाता है। वो उन दोनों को सारी बात बताता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। तभी विक्रम भी अपने दोस्तों की बातों को मानकर इसे एक बुरा सपना समझकर और सो जाता है। सुबह तैयार होकर तीनों दोस्त फिर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस हवेली से बाहर निकलते हैं, उस बंगले से एक औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और जब वो चिट्ठी पढ़कर ऊपर देखता है, औरत अचानक भागते हुए उसकी नज़रों से ही ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं, ताकि हमें काम की ज़रूरत है, ये इस औरत को कैसे पता। लेकिन तीनों को काम की बहुत ही ज़रूरत होती है। वो इतना ध्यान नहीं देते इस बात पर। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा। तभी तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं। वहाँ का पता उस चिट्ठी या उस कागज़ में लिखा होता है। जहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल वो बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी को अगले नियुक्त विभाग के पास पहुँचा देता है। जैसे ही उनको ये चिट्ठी मिलती है तो उनमें से उनको मालिक का हस्ताक्षर दिखता है, साइन दिखते हैं। वो इन तीनों को पूछता है, आप हमारे मालिकों को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं आपके बॉस का दोस्त हूँ। अब उनके पास काम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी में मालिक का हस्ताक्षर साइन उस चिट्ठी पर मौजूद थे। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे में थे और उस बीच उनसे किसी का कोई संपर्क नहीं था। इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता है और वो सीधे ही बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का मालिक प्रबंधक ये देखकर अचंभित रह जाता है। उसे ये यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल मालिक के प्रबंधक या मालिक को ही पता है, उसे ये कैसे खोल सकता है। वो प्रबंधक अब उसे कोई ख़ास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये व्यक्ति बॉस ने ही भेजा होगा और वो इसे बिना रोकते हुए अंदर जाने देता है। जॉन और सुनील
ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी के बॉस को कैबिन से बाहर जाने के लिए कहता है और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फ़ोन आता है और बॉस प्रबंधक को पूछता है कि और कहता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक बिना डरे सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बिठाता है। तभी प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, जब विक्रम को होश आता है तो, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत ही नाराज़ हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद ही नहीं, वह इस बंगले मतलब अपने बंगले से गेट तक और यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वो बंगला पहले उसके बॉस का ही होता है जो इस कंपनी को चलाता है। और बॉस ने ऑफिस की एक लड़की के लिए ख़रीदा था और कभी कभी साथ रहता था, जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। उसका बॉस पहले से ही शादीशुदा था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है इसलिए वो। और जब एक दिन लड़की को ये बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है, या फिर उस बॉस ने मारा होगा, और वो वहीं दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफन कर देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त रहने आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफन किया गया था, जिस वजह से उस लड़की की सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वो लड़की अब आत्मा बनकर विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस प्रवेश करती है और उस बॉस की काली करतूतों को इंटरनेट पर वायरल कर लेती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वो बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को और बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इसके बाद वो अपने गांव चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। तो मिलते हैं।